प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक मैं क्या हूँ, एक ध्यान एक साधना। आइए आंखें बंद करें, परम सत्ता का आवाहन करें, गुरु तत्व का आवाहन करें, देव ऋषियों का ब्रह्म ऋषियों का आवाहन करें और उनसे प्रार्थना करें कि ये सत्संग, ये स्वाध्याय, ये ध्यान हमारे जीवन के दिव्य प्रकाश को प्रकाशित कर सके और दीप से दीप जलता चले। ये स्वाध्याय अनंत तक जाए। हर जागृत चेतना इस स्वाध्याय को सुने और गुरु इच्छा से उनके जीवन में परिवर्तन आए। इसी भाव के साथ एक गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल हमें गुरुदेव ने इतना सुंदर समझाया। गुरुदेव ने कहा अब हमें ये बात क्लियर हो गई कि शरीर के सुख और आत्मा के सुख अलग अलग हैं। शरीर का स्वार्थ अलग है और आत्मा का अलग, और दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। उसके बाद हमारा ये जानना जरूरी है कि हमारा जीवन किस दिशा जा रहा है। हम शरीर भाव में जीवन जी रहे हैं या आत्म भाव में। शरीर भाव में जीवन जिएंगे तो हम दुखों को इन्वाइट कर रहे हैं। हम अपनी परिस्थितियों में केवल नए नए कर्म बना रहे हैं और हम अपने लिए नए नए दुखों को आमंत्रित कर रहे हैं। और अगर हम आत्म भाव में जीवन जी रहे हैं तो हम परमानेंट हैप्पीनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमको ये कैसे डिस्टिंग्विश होगा, इसके लिए हमको चिंतन मनन करना पड़ेगा। अब आगे गुरुदेव इसको समझा रहे हैं कि आत्मज्ञानी क्या करता है। जिसे आत्मज्ञान हो जाता है वह छोटी घटनाओं से अत्यधिक प्रभावित, उत्तेजित या अशांत नहीं होता। लाभ हानि, जीवन मरण, विरह विछोह, मान अपमान, लोभ, क्रोध, काम, भोग, राग द्वेष की कोई घटना उसे अत्यधिक क्षुभित नहीं करती, क्योंकि वह जानता है कि यह सब परिवर्तनशील संसार में नित्य का स्वाभाविक क्रम है। मनोवांछित वस्तु या स्थिति सदा प्राप्त नहीं होती। काल चक्र के परिवर्तन के साथ साथ अनिश्चित घटनाएं भी घटित होती रहती हैं। इसलिए उन परिवर्तनों को एक मनोरंजन की तरह, नाट्य रंगमंच की तरह, कुतूहल और विनोद की तरह देखता है। किसी अनिश्चित स्थिति को सामने आया देखकर वह बेचैन नहीं होता। आत्मज्ञानी उन मानसिक कष्टों से सहज ही बचा रहता है जिनमें से शरीर भावी लोग सदा व्यथित और बेचैन रहते हैं और कभी कभी तो अधिक उत्तेजित होकर आत्महत्या जैसे दुखद परिणाम उपस्थित कर लेते हैं। अब ये कोई मैजिक है क्या? कितनी बड़ी बात गुरुदेव लिख रहे हैं कि आत्मज्ञानी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता। तो आत्मज्ञानी क्या रोबोट होता है? नहीं, आत्मज्ञानी रोबोट नहीं होता। उसकी तो संवेदनाओं का स्तर बहुत हाई होता है। उसमें तो भावनाएं कूट कूट कर भरी होती हैं। उसकी तो प्रेम करुणा का प्रवाह हम सोच भी नहीं सकते। जितने भी महापुरुष हुए हैं, जो गुरुदेव जैसी चेतनाएं हुई हैं, जो गुरु शक्ति हुई है, वो सब आत्मज्ञानी है। लेकिन उनका प्रेम हम अनुभव कर पाते हैं ना। तो फिर ये मैजिक कैसे हो रहा है? वो क्यों नहीं हो रहा अशांत? वो क्यों उत्तेजित नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि जब भी कोई घटना घटती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने ऊपर ले लेते हैं। मान लो मैं चली, या मैं किचन में काम कर रही हूँ, या मैं रास्ते पे चल रही हूँ और मुझे कोई चोट लगी, ठीक है, थोड़ी सी, भगवान ना करे किसी को लगे, पर लगी। और वो चोट लगी तो मुझे एक दर्द हुआ, मेरे शरीर को चोट लगी, मेरे दिमाग में ये इन्फॉर्मेशन गई कि चोट लगी। अब आत्मज्ञानी क्या करता है? आत्मज्ञानी अभ्यास करता है वाइब्रेशन के स्तर। वो बार बार अपने आप को बताता है चोट किसे लगी? चोट शरीर को लगी। लेकिन मैं कौन हूँ? मैं तो आत्मा हूँ, मैं इस शरीर से परे हूँ। तो ये दर्द किसे हो रहा है? ये दर्द शरीर को हो रहा है। ये दर्द मुझे नहीं हो रहा। आत्मा तो दर्द से परे है। आत्मा तो नित्य मुक्त, नित्य शुद्ध बुद्ध है। उसको कैसा दर्द? उसको दर्द नहीं होता। तो वो बार बार इस अभ्यास को करता है। और विचारना की शक्ति कितनी बड़ी है यह हम जानते हैं। जब वो इस वाइब्रेशन को क्रिएट करता है तो उस दर्द का एहसास उसके दिमाग तक जाना बंद हो जाता है, क्योंकि आत्मा का दिव्य प्रकाश उसके थॉट्स पर, उसके इमोशंस पर हावी हो जाता है। ये तो हुई अपनी बात। अब जब कोई यूजली हमारे दुख कहाँ होते हैं? हम अशांत कब होते हैं? मोस्टली हम उत्तेजित कब होते हैं? हमको गुस्सा, मान अपमान, क्रोध, ये सब कब फील होता है? उसमें हमेशा कोई दूसरी पार्टी इन्वॉल्व होगी, एक और आत्मा इन्वॉल्व होगी, और उस आत्मा से मेरा कोई कार्मिक संबंध होगा। वो आत्मा किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रिश्ते के रूप में मेरे जीवन में होगी। अब जब रिश्ता होगा और हम शरीर भाव में जिएंगे तो एक अपेक्षा होगी। डेफिनेटली अगर रिश्ता है तो अपेक्षा है, और जब वो अपेक्षा टूटती है तो पीड़ा होती है। अपेक्षा टूटती है तो मान अपमान फील होता है, क्रोध फील होता है, भोग, राग, द्वेष, ये सब कुछ फील होता है। और अगर जो मनुष्य शरीर भाव में जिएगा वो अपेक्षाओं के बंधन में बंधा रहेगा। अब अगर सामने वाला मेरा बेटा है, मेरी बेटी है,
तो उसकी रूल बुक ऐसी 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 होनी चाहिए। और अगर वो बेटा बेटी रूल बुक को फॉलो नहीं कर रहा तो फिर माता पिता आहत हो गए, माता पिता का मान सम्मान, उनको चोट लग गई, माता पिता के अंदर दुख उत्पन्न हो गया। सामने वाले मेरे वाइफ या मेरा हस्बैंड है तो रूल बुक के अकॉर्डिंग उनका बिहेवियर पैटर्न ऐसा 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 होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा। अपेक्षा टूटी, दुख हो गया, अपेक्षा टूटी, मनस्थिति हिल गई। ये शरीर भाव में हो रहा है, क्योंकि शरीर भाव चली इस पैटर्न पर रहा है। अब सामने वाले की भी तो हमसे कोई अपेक्षा है, जब हम उनकी अपेक्षाएं पूरे नहीं करते तो उनको दुख होता है। और क्या होता है, नए कर्मों की साइकिल क्रिएट होती जा रही है, अपेक्षाएं टूटती जा रही हैं और मन में हीन भावना, मन में लड़ाई झगड़े की भावना, क्रोध की भावना, हिंसा की भावना और अलग अलग लोअर इमोशंस बढ़ते चले जा रहे हैं और कार्मिक पैटर्न क्रिएट होता जा रहा है। अगर आपको पेरेंटिंग से रिलेटेड कोई सॉल्यूशन चाहिए या इंडिविजुअल रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई सॉल्यूशन चाहिए, इंडिविजुअल काउंसलिंग चाहिए, तो फिर उसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं 1-to-1 काउंसलिंग के लिए। क्षमा कीजिएगा कि ये पेड सर्विस है, क्योंकि स्वावलंबन भी एक शक्ति है, तो यू कैन जस्ट व्हाट्सएप अस ऑन द नंबर। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जब जो आत्मा शरीर भाव में नहीं होती है और आत्म भाव में होती है, वो स्वयं को भी एक आत्मा के जैसे देखेगी और सामने वाले को भी एक आत्मा के जैसे, तो वो शरीर भाव के उस रिलेशनशिप में उलझेगी नहीं कि मैं एक आत्मा, सामने वाला एक आत्मा, इस जन्म में मुझे बेटा, पति, पत्नी, भाई, बंधु, दोस्त, सखा के रूप में मिला है, राइट। और मैं भी अपना रोल प्ले कर रहा हूँ, मेरा भी कोई रोल है और सामने वाला भी अपना रोल प्ले कर रहा है। अब दो लोग जब रोल प्ले कर रहे हैं तो वो जो आत्मभावी इंसान अपेक्षाओं के जाल में नहीं उलझेगा, उसकी अब किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। उसको पता है कि मैं एक आत्मा हूं और सामने वाली आत्मा से मेरा कार्मिक संबंध है जो मुझे प्रेम से पूरा करना है, तो मुझे इस आत्मा के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करना है। और उसका सारा फोकस अपेक्षाओं से कर्तव्यों पे शिफ्ट हो जाएगा और वो सारे कर्तव्य कर्म बिना अपेक्षा के करेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी तो सामने वाला पलट के कोई मेरे पर उपकार करे, नहीं, वो अपना कर्तव्य कर्म जानकर अपने हर कर्म को करेगा। इसके लिए अगर आप लोग चाहो इसको और डिटेल में, वैसे तो हम इस किताब में भी शायद समझेंगे और डिटेल में, लेकिन चैनल पर आत्मनिर्माण के सूत्र निज जीवन से, ये एक सीरीज है 12 ऑडियोज की। आप लोग इसको सुनेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे हमको इन अपेक्षाओं से, इन धारणाओं से बाहर निकलना है, टूल्स एंड टिप्स के साथ। तो यहाँ पर गुरुदेव यही समझा रहे हैं कि जो आत्मज्ञानी होता है उसको ये छोटी छोटी घटनाओं का प्रभाव नहीं होता, वो हर समय मुस्कुराता रहता है। वो देखता है लीलाधर की लीला चल रही है और इस लीला में ये वाली मूवी है, इस मूवी में मेरा ये वाला रोल था और इस रोल में मेरी क्या ड्यूटी है, मुझे वो करना है। अब मान लो कोई मूवी चल रही है और जैसे अमिताभ बच्चन है, सारे एक्टर्स हैं, इन्होंने मूवी में शराबी का रोल किया, तो क्या ये शराबी हो जाएंगे, परमानेंट शराबी पीते रहेंगे जीवन भर कि शराबी है तो शराबी? किसी ने पागल का रोल किया तो वो पागल है? नहीं, वो मूवी खत्म होती है, कैरेक्टर से बाहर आ जाते हैं और जीवन को सहजता से जीते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, जीवन रूपी इस मूवी में हमको जो कैरेक्टर्स मिले हैं, हम अपने आप को वही मान बैठे हैं। मेरी इमेज, आप लोग देखो कि आपकी इमेज क्या केवल एक हस्बैंड की, एक वाइफ की, एक बहन की, एक पत्नी की, एक सास की, एक माँ की, एक ससुर की, या एक ऑफिस के एम्प्लॉय की, या ऑफिस के किसी सीईओ की? क्या आपकी इमेज केवल इतनी ही है? क्या आप इस इमेज के बियॉन्ड और कुछ नहीं हो? और अगर आपकी ये इमेज अच्छी चल रही है तो आप खुश हो? अगर आप बॉस हो और आपके एम्प्लॉयज आपकी तारीफ कर रहे हैं तो आप खुश हो, और आपके एम्प्लॉयज ने आपकी बुराई कर दी तो आप दुखी हो गए? अगर आप पति हो और आपकी पत्नी आपकी बहुत तारीफ कर रही है तो आप खुश हो, एल्स आप दुखी हो? तो आपकी खुशियों की चाबी आपने क्यों दूसरों को दे दी? आपकी खुशियों की चाबी आपकी उस इमेज से क्यों इतना बॉन्ड हो गई, इतना चिपक गई कि आप अपनी दिव्यता को जान ही नहीं पा रहे, उस पर चल ही नहीं पा रहे, उसको अनुभव ही नहीं कर पा रहे? तो आत्मज्ञानी मनुष्य के अंदर प्रेम, करुणा, संवेदना सब कुछ होती है, लेकिन वो इस बंधन में नहीं उलझता। वो हमेशा क्रिस्टल क्लियर रहता है कि ये लीलाधर की लीला चल रही है और मेरा बेस्टेस्ट रोल क्या है। और आत्मभावी मनुष्य के अंतःकरण में कृतज्ञता का भाव, धन्यवाद का, कृतज्ञता अर्थात धन्यवाद का भाव, क्षमा का भाव, प्रेम का भाव, करुणा का भाव, ये भर भर के मिलेगा आपको अनुभव हो या नहीं। हो सकता है आत्मभावी मनुष्य आपकी अपेक्षाओं के अकॉर्डिंग बिहेव ना करे, और केवल क्योंकि उसकी अपेक्षा आपको हैप्पी रखना है ही नहीं। उसको आत्मभावी जो होता है उसको पता होता है कि अल्टीमेटली यात्रा परमात्मा की ओर है और हम सबको एक साथ परमात्मा की ओर जाना है। स्वार्थ भी नहीं है कि उसे अकेले जाना है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मान लो एक माँ है, ठीक है, उसकी अपने बच्चे से ये पर्टिकुलर अपेक्षा है कि तुम डॉक्टर या इंजीनियर बन जाओ, ठीक, लेकिन बच्चे को आत्मज्ञान की आवश्यकता है और बच्चा उस दिशा में बढ़ना चाह रहा है या उसको डॉक्टर इंजीनियर बनने में इंटरेस्ट नहीं है,
तो क्या अगर वो आत्मभाव में होगा मनुष्य, तो वो अपनी माँ की खुशी के लिए डॉक्टर इंजीनियर बन भी जाएगा तो खुश तो नहीं रहेगा लाइफ लॉन्ग। बाद में वो सोसाइटल टेंडेंसीज आ जाती है। तो जैसे इसको विवेकानंद वाले एग्जाम्पल से समझ लीजिए, विवेकानंद का एग्जाम्पल या ऐसे महापुरुषों के एग्जाम्पल, घर वालों की तो अपनी एक अपेक्षा थी, लेकिन उनका आत्मज्ञान जागृत हो गया था। उनको पता था कि मेरा जीवन केवल मेरे माता पिता या मेरी बहन के लिए नहीं है, इट इज दिस लाइफ इज मच बिगर देन व्हाट पीपल आर लुकिंग एट। जो लोगों को दिख रहा है उससे बहुत बड़ी है मेरी चेतना, मेरी कॉन्शियसनेस। तो आत्मा भी मनुष्य सबको खुश रखता है, लेकिन आप जो लोग जिस तरह चाह रहे हो उस तरह नहीं। अब मैं अगर ये चाहने लगूं कि मेरा बेटा कल को सीए ही बनेगा, राइट, और मेरी खुशी ही उसमें है कि वो सीए बने, और कल को बड़ा हो के वो क्या नहीं मैं सीए नहीं मैं तो पेंटर बन रहा हूँ, और इस कारण अगर मैं दुखी हूँ तो ये दुख मेरा बनाया हुआ है ना। वो आत्मा तो इंडिविजुअल थी, उसकी अपनी चॉइस है, उसको नहीं बनना था सीए। मैंने अपनी खुशी का पैरामीटर यहाँ पर क्यों उलझाया कि वो सीए बने। तो इस तरह कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं सारे रिलेशनशिप में जब हम शरीर भाव में जीवन जीते हैं। लेकिन अगर हम आत्म भाव में जीवन जीने लगे तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाते हैं और एक टाइम पर आकर वो प्रेम हर किसी को अनुभव होने लगता है। लेकिन कब होगा इसकी डेट या डेफिनेशन नहीं है। आई होप ये ऑडियो क्लियर होगा और इससे काफी कुछ समझ में आया होगा। चिंतन मनन कीजिए अपने आप को सेंटर में रखकर, किसी और को सेंटर में नहीं रखना। जब हम मैं क्या हूँ पढ़ रहे हैं तो हमको अपनी ही आत्मा की बात करनी है, अपने ही प्रकाश की बात करनी है, और किसी एक रिश्ते को जिससे आप सबसे ज्यादा आहत हो, सबसे ज्यादा दुखी हैं, या कोई एक ऐसा रिश्ता जो आपकी शांति को भंग कर देता है, आप जरा उसके साथ अपनी इक्वेशन देखिए और अपेक्षाओं की लिस्ट बनाइए कि आपकी क्या क्या अपेक्षाएं हैं उस रिश्ते से, और बस वही अपेक्षाएं आपके दुख का कारण है। वंस यू शिफ्ट योर कॉन्शियसनेस, वो अपेक्षाएं खत्म। वंस यू शिफ्ट योर कॉन्शियसनेस टू कर्तव्य कर्म, वो अपेक्षाएं खत्म, और अपेक्षाएं खत्म होते ही धीरे 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 प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलने लगेगा। तो सभी को प्रणाम। हम सभी का जीवन गुरु तत्व के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है और हम सब इन अभ्यासों को प्रैक्टिकली करने की कोशिश कर रहे हैं। यही भाव, यही प्रार्थना। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।